श्री राधे राधे, जय श्री राम। जनमान राजनीतिक गलियारे से खबर आ रही है बिहार का, तो मैं सोचा कि मैं आपके बीच में बच्चों से शेयर कर लूं। और मुझे भी न्यूज़पेपर में काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में, तो समय समय पर जो कुछ मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके बीच आने की कोशिश करता हूं। जैसे कि बिहार के राजनीतिक गलियारों से तेज प्रताप यानी अपने एक फेसबुक पोस्ट पे लिखे कि 12 साल में किसी गर्लफ्रेंड के साथ वो रिलेशनशिप में, तो बहुत अच्छा लगा सुन करके। अरे यार, उन्होंने शादी किया, शादी नहीं चला, किसी और के साथ आ गया, जहाँ जिसकी खुशी मिली वहाँ चला गया, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, 12 साल पहले यानी शादी से पहले रिलेशनशिप में थे तो ये गलत था उनको शादी करना। ये मेरी अपनी निजी सोच है। अगर उससे पहले तो शादी उन्हीं से करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर हुआ दुरुस्त हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब ये देखिए, राजनीतिक गलियारा, इसका आने वाले समय बिहार में चुनाव भी है, तो उसको बहुत लोग बहुत तरह से बोलेंगे। लेकिन किसी भी राजनेता हो या कोई आम आदमी हो, राजनेता की ज़िंदगी में तो मीडिया वाले पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि कानून में कहीं और लड़ रहे हैं, किसी पत्नी से डाइवोर्स चाह रहे हैं। डाइवोर्स वाला 5 साल 10 साल मिलेगा नहीं, तारीख पर तारीख मिलेगा, तो बेचारा वो पति क्या करेगा, या फिर पत्नी भी क्या करेगी। ये नहीं बोलें कि पति क्या करेगा, पत्नी भी क्या करेगी। तो कानून का प्रक्रिया इतना हिंदुस्तान में लंबा है कि डाइवोर्स आपको 10 साल मिलेगा, ना हस्बैंड को ना वाइफ को। तो फिर इस बीच में लिव इन रिलेशन जैसे रिलेशनशिप आ जाते हैं, और उसके थ्रू लोग जीने का कोशिश करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में देखा जाता है ना कि पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं है, वो महिलाओं के लिए ज़्यादा फेवरफुल कानून है। अगर महिला को कुछ ब्लेम कर देगी तो न्यायालय या पुलिस आपको अच्छी तरह से प्रताड़ित कर देगी, ऐसे सेक्शन लगा देंगे कि आपको प्रूफ करने में 25 से 30 साल लग जाएगा। लाखों ऐसे केस है जो महिला को द्वारा पुरुषों पर लगाया गया है, झूठे रेप केस का आरोप, और बेचारे वो 5 साल 10 साल 15 साल न्यूज झेलते हैं, फिर जाकर बाइज्जत बरी होते हैं। उस बीच में उनको मानसिक तनाव, फाइनेंशियल इंटरेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो तेज प्रताप जी का पोस्ट काफ़ी वायरल है, फेसबुक के पोस्ट बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहा है। तो अब ये वो उन्होंने कुछ दिन पहले बोल रहा है कि AI के द्वारा या मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है। ये तो गलत है। ये तो कोई मान ही नहीं सकता है कि आप बिहार के डोनाल्ड ट्रंप से कम थोड़े कि आपका अकाउंट कोई हैक कर लेगा। अगर हैक कर लेगा तो आकर सफाई आपको देना चाहिए था पोस्ट लिखने, या फिर जो आपके गर्लफ्रेंड है उनको सफाई मानहानि का केस करना चाहिए कि भैया किसने पोस्ट किया। और आप भी साइबर थाने में जाएंगे, कंप्लेन करेंगे, तुरंत आपको कंप्लेन लेकर 24 घंटा कार्रवाई हो जाएगा। आम आदमी को कोई शिकायत करेगा तो इस टाइप का उसका 24 घंटा क्या 24 दिन में 24 महीना में कार्रवाई सही जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आप तो पहुँच वाले भी हैं, आप लोग राजनीतिक गलियारे से रखते हैं, तो अगर कोई सही में ऐसे झूठा किया है तो गलत किया है। लेकिन ऐसा होता तो अभी तक अनुष्का यादव जिनका नाम हुआ कब जाकर साइबर थाना में या ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकती थी। तो अच्छी बात है, ज़िंदगी सबको जीने का अपने अपने तरीका है। हर कोई जीना चाहता है, ज़िंदगी दोबारा मिलेगी नहीं कोई, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी सारी घटना घटती है, हर एक व्यक्ति की तो अपनी अपनी कहानी है। तो अच्छा है कि तेज प्रताप भैया अगर ने 12 साल के रिलेशनशिप को स्वीकार किया, तो मैं बोलूँगा कि इसको खुल कर स्वीकार करें। अगर ज़िंदगी है ये चली जाएगी, मिलेगी नहीं, हम अच्छे काम करें जिसमें हमें खुशी मिले, गलत न करें, किसी को भावनाओं को ठेस न पहुँचे, है ना। तो उनकी पहली शादी जीवन को लेकर के तो मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक बहुत सारे पहले ग्रुप बनाया था कि पत्नी सताए तो मुझे बताए, कि बहुत सारे ऐसे एलिगेशन 498 दहेज प्रताड़ना को देखकर मैंने खुद सर्वे किया हूं ऑन ग्राउंड में। RTI से मैंने मांगा था 2014 से लेकर 2020 तक। मेरी खुद का अनुभव है कि भारत में कितने साल में पुरुष से महिला सुसाइड किए। तो आंकड़ों को देखने के बाद पता चला कि 498 का इस तरह से मिसयूज हुआ कि भारत में हर साल महिला से ज़्यादा पुरुष करते हैं दुगुना सुसाइड, लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। भारत में महिला आयोग तो पुरुष आयोग क्यों नहीं है। बहुत सारे मैटर है। एक तो तेज प्रताप जी राजनीतिक गलियारे से लगते हैं, इसलिए उनका पोस्ट या उनका कोई चीज़ वायरल हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं, कल ही एक न्यूज़ आ रहा है कि हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया पत्नी से प्रताड़ित होकर के, उसके पत्नी को कोई अरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन अगर पत्नी सुसाइड कर ले तो पति को अरेस्ट हो जाता है। ये तो कानून में भिन्नता है ना। बहुत सारे हैं। इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, शायद पहुँच सके कि संज्ञान ले, और संज्ञान लेकर भारत में पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनाएं। भारत पुरुष प्रताड़ित हो तो कहाँ जाए। ये बहुत सारे इससे डाटा है मेरे पास, तो क्या बहुत लोगों के पास डाटा है कि भारत में बहुत सारे NGO काम कर रहा है, पुरुषों के लिए काम कर रहा है कि भारत में पुरुष को भी कानून होना चाहिए। कुछ दिन पहले एक बहुत हाईलाइट हुआ था, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर के थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्हें बेंगलोर से यूपी में हर तारीख में आते थे, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, अंत में फैमिली को जमानत जल्दी मिल गया, लेकिन पुरुषों को जमानत मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और दरिद्र जैसे केस में वो प्रताड़ित होकर जेल में रह रहे हैं। कभी कभी आता है कि 30-35 साल के बाद कोर्ट बोलता है कि ये तो निर्दोष है और 30 साल से जेल में है। अब उसका बीता हुआ 30 साल जेल में चला जाएगा तो फिर
उस समय कौन लेकर आएगा? तो कानून की प्रक्रिया एक समय में होना चाहिए, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान का पुलिस, वो भी यूपी बिहार का अगर सुधर जाए तो देश में क्राइम ही ख़त्म हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि मैं सभी पुलिसों को ऊपर प्रहार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादा और कुछ ऐसे हैं जो कि पुलिसों को सुनते नहीं हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और तेज प्रताप को लेकर नया फिर कोई जो ट्विस्ट आएगा आपको खुद मालूम चलेगा। तो तेज प्रताप भैया को काफ़ी, भैया क्यों बोलूँ, मेरे से काफ़ी छोटे हैं, मैं तो सीनियर आदमी हूँ उनसे। तो हाँ, तो तेज प्रताप जी का बहुत बहुत बधाई, और आने वाले समय में उनकी लव स्टोरी में क्या क्या ट्रेंगल आएगा आपको मालूम चलेगा। और एक तरफ बेचारे कोर्ट का तो मार झेल ही रहे हैं, उनके जैसे बहुत लोग झेल रहे हैं, तो उससे भी घबराने की बात नहीं है कि जो होगा सो ठीक है। सला कृष्ण भगवान का ही जेल में जन्म हुआ, 4 दिन जेल में जाना भी पड़ गया, अगर हम सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विशेष दोबारा इस एंगल में कि तेज प्रताप जी का जो ये फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ है अनुष्का को लेकर, बहुत बहुत बधाई। और काफ़ी जनता लोग खुश भी है कि चलो तेज प्रताप जी कहीं तो इंगेज है। अगर इंगेज नहीं है और कोई किसी ने हैक करके अगर ये गलत काम कर रहा है, उनके प्रोफाइल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो तेज प्रताप जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप तो कहीं से भी एक ऑनलाइन कॉल कीजिएगा, मेल कीजिएगा, आपको उसी पर FIR हो जाएगा, और आपके अकाउंट किसने हैक किया उसको पकड़कर पुलिस सामने लाएगी, और फिर उससे लोगों को पता चल जाएगा। विशेष मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा, न्यूज़ देखा, तो मैं भी सोचा एक चर्चा अपने विद्यार्थियों के बीच में कर दूं कि भारत में इस तरह का केसेस पहली बार नहीं है कि ट्रायंगल है और शादी होने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद या फिर किसी और के साथ इंगेज होना। क्योंकि डाइवोर्स साला 10 साल, 5 साल, 15 साल नहीं मिले तो कहाँ होगा। एक एलुमनी भारत में हिंदू मैरिज एक्ट में के अंदर में मेरे नज़र में बहुत सारा कमियां है। भारत में महिला पुरुष बराबर है, तो वहाँ उसी एंगल से एलुमनी को भी विचार करना चाहिए। और अगर पुरुष कमाए नहीं कमाए आपको देना है, महिला कमाए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे हैं, कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है। फैमिली कोर्ट के अंदर में अगर कभी जाओ तो देखो क्या वहाँ चल रही हैं। और विशेष क्या बोलूँ, अच्छा लगा सुनकर कि तेज प्रताप रिलेशनशिप में हैं। और मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे चैनल बता रहा है, तो किसी तरह का किसी व्यक्ति को और किसी बच्चों को कोई मानसिक तनाव है तो सुसाइड, आत्महत्या न करें। दोबारा फिर बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराज़गी राजस्थान सरकार से पूछी थी कि तनाव, देखो तेज प्रताप ने कितना स्ट्रेस झेला है, तारीख पर तारीख, पति पत्नी के साथ बदनामी, मीडिया में ट्रायल, वो तो हाईलाइट आदमी तक मीडिया ट्रायल भी उसको झेलना पड़ा। और नॉर्मल आदमी जो केस इस तरह का फेस करता है उसको मीडिया ट्रायल नहीं झेलना। मीडिया ट्रायल भी एक बहुत बड़ा वो है, यानी वो एक तरफ से न्यूज़ को प्रचार कर देगा आपको, क्योंकि आप फेमस आदमी है, उसका तो TRP बढ़ जाएगा और निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चलो जो जहाँ है जैसे हैं ठीक है। तो विशेष फिर बोल रहा हूँ कि आप किसी भी तरह का तनाव में बच्चों तो तनाव नहीं लेना है। एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है जून में, इंजॉय करें, कहीं नहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। एडमिशन लेकर कोई डाउट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 7903895663 पर कॉल करें और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाए। JEE मेंस में कोई भी रैंक होता है। जय हिंद, जय भारत।